सरकारी सेवाओं को दुरुस्त करें, नहीं तो आम व्यक्ति को इलाज के लिए, मामूली से मामूली इलाज के लिए अपने घर बारी को बेचने की आवश्यकता आन पड़ेगी। ये मैं आपको संज्ञान में देना चाहूंगा। महोदय, इस राज्य के लोग इसलिए टैक्स देते हैं कि उन्हें कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ये सुविधाएं उपलब्ध होने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है राज्य सरकार के साथ साथ विभागीय मंत्री जी को इस विषय पर, इस संकट पर गंभीर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए थे, जाहिर सी बात है बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी सलाह और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कम से कम यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और जापान में से किसी देश की यात्रा करें। इसलिए करें क्योंकि वे देश अपनी जीडीपी का यूके 12%, जर्मनी 13%, स्वीडन, नीदरलैंड और जापान 10% खर्च करता है। और आश्चर्य की बात है, कई देशों की तो आबादी इतनी है कि हमें लगता है कि हमारे 4-5 जिले उससे ज्यादा, हमारे 4-5 जिलों से भी कम उन देशों की आबादी है। इसलिए मंत्री महोदय को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना है तो मंत्री महोदय को, मुझे लगता है, इन देशों को या फिर उन देशों की व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, केवल डॉक्टर ही नहीं, झारखंड में नर्सों की भी भारी कमी है। राज्य में कुल 5,872 नर्स के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 2,839 पदों पर ही नियुक्ति है, यानी 3,033 पद अभी भी खाली हैं, जो 50% हैं। इन रिक्त पदों को शीघ्र भरना अत्यंत आवश्यक है ताकि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और जनता की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दे सके। अध्यक्ष महोदय, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 5,000 की आबादी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र HSC होना चाहिए, 30,000 की आबादी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC होना चाहिए और लगभग 1.25 लाख की आबादी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC होना चाहिए। लेकिन आज अगर CHC की बात करें तो 188 स्वीकृत हैं, किंतु मात्र 171 ही कार्यरत हैं। अगर PHC की बात करें तो हमें अपनी आबादी के अनुसार लगभग 10,000 के आसपास की आवश्यकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 291 कार्यरत हैं। अगर HSC की बात करें तो होने चाहिए 6500, लेकिन कार्यरत मात्र 3900 हैं। अध्यक्ष महोदय, यानी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े, जो रिपोर्ट है, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हमें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय को संज्ञान में लाऊंगा, रोड एक्सीडेंट। और रोड एक्सीडेंट में मरने वाले युवाओं की उम्र 18 से 25 साल होती है। युवा जो इस राज्य की, इस देश की रीढ़ है। महोदय, अगर देश की बात करें तो 100 दुर्घटनाओं में 33 नौजवानों की मृत्यु होती है, और अगर झारखंड की बात करें तो 100 दुर्घटनाओं में 72 नौजवानों की मृत्यु हो जाती है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों की बात करें तो 25,000 एक्सीडेंटल केस सामने आए, जिनमें 19,000 में नौजवानों की मृत्यु हुई। यानी प्रतिदिन 10 से 12 नौजवानों की मृत्यु केवल रोड एक्सीडेंट में हो रही है। इलाज के अभाव में, ऐसा समय इलाज ना मिलने के कारण, एम्बुलेंस ना मिलने के कारण, अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, ऐसे कई कारण सामने आ रहे हैं। 10 से 12 नौजवान इस राज्य में प्रत्येक दिन रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए चूंकि एक नौजवान के तैयार होने में, उसके माता पिता तैयार करने में 18 साल का समय लगाते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में 18 सेकंड में एक जिंदगी तबाह हो जाती है, एक परिवार तबाह हो जाता है। अतः मुझे लगता है इसमें, मैं मानता हूं, इसमें मानवीय समझ भी होनी चाहिए, हमारी आपसी सूझबूझ भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सरकार को विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। इन दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि नौजवान इस राज्य के, इस देश के भविष्य हैं। अगर उनके बारे में हम चिंतन मंथन नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सदर अस्पतालों एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों की लैब में जब भी
एक्सपर्ट्स की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली जाती है तो सिर्फ एमडी पैथोलॉजी को ही पात्र माना जाता है, जबकि बिहार, दिल्ली में एमडी बायोकेमिस्ट्री, एमडी माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट को भी योग्य माना जाता है। उक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण राज्य के एक्सपर्ट दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। अतः मैं आसन के माध्यम से मंत्री जी को यह भी संज्ञान में देना चाहूंगा। साथ ही अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च 2025 से लागू है, परंतु राज्य कर्मियों के लिए हितकारी नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों में 5 लाख तक की निर्धारित बीमा राशि का कैशलेस इलाज नहीं हो पा रहा है और स्वयं की राशि खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष कर्मियों को नया कार्ड बनाना पड़ता है क्योंकि कंपनी बदलती रहती है, जिस कारण कर्मियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अतः मंत्री जी से आग्रह होगा कि राज्य कर्मी बहुत परेशान है, इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता मामले पर मैं कहना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार की घोषणा थी कि धान 3200 रुपए प्रति क्विंटल के दर से खरीदारी होगी, लेकिन मुझे लगता है जो ग्राउंड धरातल पर आंकड़े प्राप्त हुए हैं, लोगों से बातचीत के दौरान आज भी उन्हें वह मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः घोषणा के अनुसार जो वादे सरकार ने किया था उसके अनुरूप धान का मूल्य उन्हें दिया जाए। साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका तथा जो सहिया बहनें हैं, वो लगातार इस राज्य में आंदोलन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर, और उनका इस राज्य के कई कार्यों में भूमिका का निर्वहन करती हैं। अतः मैं आसन के माध्यम से सरकार से विशेषकर कहना चाहूंगा कि उनकी मांगों का निराकरण किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय, आज बिहार जो हमारा पड़ोसी राज्य है, जहां अपने 38 में से 32 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं, तो सबसे पहले मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि रिम्स का जो मामला जमीन विवाद को लेकर लगातार टाल मटोल किया जा रहा है, उसको एक निष्कर्ष पर लेकर आए। क्योंकि आज झारखंड राज्य को केवल दूसरे रिम्स की नहीं, मुझे लगता है प्रत्येक 4-5 जिलों में एक रिम्स की आवश्यकता है, परमंडल वाइज रिम्स की आवश्यकता है। अतः मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि रिम्स की जो समस्या है जमीन संबंधित, उसे बैठकर निराकरण करें और रिम्स निर्माण की कार्रवाई में आगे बढ़ें। साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक मांग करना चाहूंगा कि इस राज्य में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी तो मुझे लगता है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का हम लोग समय रहते निराकरण कर पाएंगे। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, हर एक चीज में 30 सेकंड में ही कंक्लूड कर देंगे। केंद्र की बात आती है, देखिए स्पष्ट है, अगर हम बिहार से ही तुलना करें तो बिहार के पास 40 सांसद है, हमारे पास 14 सांसद हैं, और प्रभाव संख्या बल से पड़ता है। अतः केंद्र के भरोसे ना रह के, चूंकि जब भी बात आती है, अभी पेयजल मंत्री जी भी बार बार केंद्र की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद पानी की समस्या आएगी, आपके भी क्षेत्र में आएगी, हमारे भी आएगी, और अभी जल्द आपके भी क्षेत्र में आएगी। लोग बड़ी बोलेंगे, बड़ी मन अपनी भाषा में जानते हैं ना, बड़ी बोलेंगे। तो हमें लगता है हमें अपने संसाधनों से राज्य को कैसे मजबूत करना है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और मंथन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी।